हेलो हेलो। तो एक और ये विलकॉम की क्लास कर रहा हूँ, तो इसमें बस मैं ये बनाऊँगा। इसको कहते हैं हम पैच। ये क्लाइंट ने मुझे पिक्चर भेजी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो भी बना लेते हैं साथ साथ, ताकि एक वो भी हो जाए कि जो देख रहा होगा उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो जो मैं शॉर्टकट वाली कीज़ दबाऊँगा वो हमेशा ये होंगी डी सी, मतलब मोस्टली यही कीज़ होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं ज़रा। वो कोने में यहाँ पे की नज़र आ जाएगी जो भी मैं दबाऊंगा। तो सबसे पहले हमने इसका एक बैकग्राउंड बनाना है, ठीक है। बैकग्राउंड हमारा कैसे बनेगा कि पेज का ऐसे बनेगा कि हमने कॉम्प्लेक्स फिल ले लेंगे, फिर हम हाँ कॉम्प्लेक्स फिल चला लेते, ठीक है। हमने इसको पहले कोने किया, सही है। क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ी की पिक्चर बनी हुई है, तो हमने इसको एटलीस्ट सीधा ही रखना है, क्योंकि हम इसको टेढ़ा नहीं कर सकते। मेरे लेफ्ट क्लिक की अलग आवाज़ होगी, राइट क्लिक की अलग आवाज़ होगी, तो ये नॉर्मल है। बैक स्पेस दबाने से हम वापस पीछे आ जाते हैं। तो बस ये एक हमारी सबसे पहले हो जाती है, ठीक है। हमने इसको ततामी बना देना। ततामी से ये होगा कि हमारे फिल ठीक से हो जाएगा। 7 दिन हमेशा इतना बड़ा फिल नहीं मारता। तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको खैर डिलीट करके इस वाले को बना था जो मैंने सही से बनाया था, बिल्कुल रिसाइज करके। तो ये हमारा आ गया इधर, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड वाली लाइन है जो कि देखा जाए तो जो हमें कोने में दिख रही है कि लाइन, इसको हम सैतिन वाली लाइन कहते हैं। तो ये भी बनाना है, इसलिए हमने इसी पूरे शेप को अपने कॉपी किया है, ठीक है। हमने इधर वापस पेस्ट कर दिया। वंस इट इज पेस्टेड, तो हमने ना इसको यहाँ से सातिन वाली आउटलाइन जिसको कहते हैं, हमने सातिन वाली आउटलाइन दे दी इसको। तो ये अब हमारी कॉर्नर पे सातिन वाली आउटलाइन आ जाती है। अब हमने इसको थोड़ा सा बड़ा भी करना है, ठीक है। तो बड़ा करने के लिए हमने इधर ही जाना है रीशेप टूल पे, कि ठीक है यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखता है तो छोटा सा, अगर मैं थोड़ा और जूम करूँ तो ये दिख रहा है ना ऑरेंज रंग की लाइन, इससे इसको मैं अगर थोड़ा ऊपर करता हूँ ना तो ये हो जाएगा बड़ा। तो जितना बड़ा होगा हम उस हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। तो अब ये वापस से मैं कर लेता हूँ, सही है कि तो अब हमारा ना ये बैकग्राउंड आ गया, ठीक है, और एक ये आ गया। ठीक है, बैकग्राउंड और ये आ गया, सही है। अब अगर मैं ऐसे दबाता हूँ तो वो मेरा डिजिटाइजिंग वाला हट के ना पिक्चर आ जाएगी। जब मैं डी दबाऊंगा तो मेरा ये जे आर डी आएगा, डिजिटाइज मेरी पिक्चर आएगी, और मेरा ये आ जाएगा डिजिटाइज वाला। एस और डी से ना ये होता है, एस और डी से ऐसा कुछ होता है। दबाते रहेंगे समझ आ जाएगी। तो खैर अब हमारा आता है कि वाइट लाइन में बनाने इसी तरह है, बिल्कुल ठीक है। हमने इसी को ही कॉपी किया, सातिन वाली लाइन को, सही है। हमने इसी को ही कॉपी किया, इसी को ही पेस्ट किया, फिर हमने इसका साइज छोटा कर दिया शिफ्ट होल्ड रख के। शिफ्ट होल्ड रख के सब साइडों से ना इस तरह करके एक साथ छोटा होता है। तो ये हमारे इस तरह करके ये आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे यहाँ से, क्योंकि थोड़ा ख़राब आ जाएगा। ये हो जाएगा। हमने इसका साइज थोड़ा छोटा कर देना है। साइज यहाँ से ही छोटा होगा जिस तरह उसका किया था। बल्कि नहीं, इसका साइज ही छोटा सकते, क्योंकि अभी तक ये कन्वर्ट नहीं हुई थी, माय बैड। तो हमने क्या करना है कि हमने इसको डिलीट करना है। हमने इसको इसी को कॉपी करना है। हमने दोबारा से एक साथी लाइन बनानी है जो कि हमारी आउटलाइन हो जाएगी। सही, साथी आउटलाइन आ गई, सही है। अब हमने इसका साइज बिल्कुल हमारा ऑलरेडी सेट है मेरे ख्याल से। हाँ, ऑलरेडी सेट है इसका साइज। तो दैट्स इट। नहीं नहीं नहीं, साइज का छोटा है, मैंने उसको डिलीट नहीं किया। ठीक है। तो ये हमारी होगी फिल्स दे रहा था। ये हो गया, ठीक है। छोटी लाइन आ गई एक, सही है। अब हम इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, क्योंकि लाइक ये वो वाइट वाली पतली सी लाइन है। तो हमने इसको थोड़ा सा और छोटा कर दिया, इतना। अब हमने इसको वाइट कलर दे दिया। तो ये वाइट कलर हो गया। अब हमारा कितना लोगो बन गया। वापस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब हमारा जो कंप्लीट हो गया है वो है ये वाइट लाइन, ये बैकग्राउंड, और ये रेड लाइन।
ठीक है, ये हो गया। अब हमने ये जो मसला है इनका होता है, सबसे सबसे ज़्यादा मसला होता है लेटर्स का। लेटर्स अब कैसे बनेंगे कि लेटर्स ऐसे बनते हैं। अब फिलहाल हम इसको हम साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, लेटर्स बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। हमने उसके लिए कॉलम एज यूजुअली इस्तेमाल होता है, क्योंकि कॉलम में बिल्कुल हमारा परफेक्टली काम करता है। अब इसके लिए लेटर्स के लिए क्या होगा करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लिक करना है, हमने एफ बनाना है। ठीक है, एफ के लिए क्या होगा, हमारी ये डंडी पहले मैं बता दूँ क्यों बन रही है। हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, कॉलम ए से। कॉलम इस तरह करके काम करता है। मैं थोड़ा रफ रफ बना रहा हूँ क्योंकि अभी मैं प्रिसाइज नहीं होना चाह रहा, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। क्योंकि रफ हो गया मतलब प्रिसाइज होके करूँगा तो घंटों लग जाएंगे मुझे इधर। एक मतलब इस पे घंटा नहीं लगेगा, आधा घंटा लग ही जाएगा। तो ये हमारे पहले बन गया। ठीक है, उसके बाद हमने अब ये करा। अ, ठीक है, ये अब हमारा एफ हो गया। एफ पे अब क्या हिसाब है कि अगर मैं पिक्चर छुपाता हूँ तो हमारा ये सिस्टम ऐसा है कि हमारी पहली लाइन है ना, ये इसके नीचे चली जाएगी। जो एफ की बड़ी ऊपर वाली लाइन आती है ना, इसके नीचे हाइड हो जाएगी। अब अगर ऐसा लेटर ख़राब से दिख रहा है ना, तो हम उसका एंगल चेक कर सकते हैं। एंगल में क्या है भाई, एंगल में हमारे पास एक ये एंगल आ गया, ठीक है, एक इसके बाद ये एंगल बिल्कुल ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा ख़राब है तो हम इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेंगे। तो और नीचे का बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हमारा एफ आ गया, ठीक है। अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर तामी फिल हुआ हुआ था असल में, तो इसलिए ख़राब दिख रहा था थोड़ा। तो तामी हमारा बैठा हुआ शेप होता है। ठीक है, अभी एफ आ गया। इसी तरह करके आर आएगा। आर के लिए भी सिंपल है भाई। हमने पहले ये डंडी बना देनी है, क्योंकि हमारे पास इस तरह करके चलती है। बताता हूँ भी क्यों। ये वो एंगल थोड़े ख़राब करो, एंगल ऐसे कभी नहीं रखते, क्योंकि चलो ठीक कर लेता हूँ। हाँ, अब थोड़ा बेहतर है। आ रही हमारे इस तरह हो गया। पहले हमारी ये डंडी अंदर की, उसके बाद फिर यहाँ से अंदर से डंडी आती है, तो इसमें ऐसा लगता है कि ऊपर से वो मतलब बिल्कुल आर ठीक से बैठा हुआ है। इसी तरह फिर हमारा ई होगा। ई के लिए भी इसी तरह ही करना है जिस तरह एफ बनाया था, ठीक है। पहले ये डंडी आएगी, उसके बाद फिर ये बाहर का आएगा। फिर आई के लिए भी, वो आई तो बिल्कुल ईजी है। डब्ल्यू के लिए थोड़ा समझा देता हूँ। डब्ल्यू के लिए ये कर लिया हमने, क्योंकि हर बार हमें इसी तरह टेक्स्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी कोई अलग टेक्स्ट होता है, कभी कोई अलग टेक्स्ट होता है। तो हमने डब्ल्यू की पहली डंडी बना दी, ठीक है। ये आ गई, फिर हमने दूसरी बनाई है। फिर ये हमारी तीसरी हो जाएगी यहाँ से लेकर। तो फिर हमारी चौथी हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ख़राब हो गया। रफ काम में ऐसे ही होता है। तो इसी तरह डब्ल्यू बन गया, फिर आई दोबारा। एल भी ईजी है। जी भी समझा तो जी भी समझ आ जाएगी। तो जब भी कोई जी बना रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, ऊपर से स्टार्ट कर लेंगे, डिपेंड करता है जहाँ से ठीक लगे। कभी कभी राइट क्लिक ज़्यादा नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा ही कर्व हो जाता है। जी भी बन गया। ई दोबारा बना लिया, इसके बाद एफ, ये सब कुछ नॉर्मल ही है। एच भी इसी तरह होगा। पहले हमने ये लाइन बनानी है, ठीक है, बीच वाली, ताकि ये हो जाए। फिर उसके बाद हम ये बना लेंगे, उसके बाद ये कर लेंगे, तो एच ऐसा हो जाएगा। और हाँ, जब ऐसा कोई एक एक वर्ड बन जाता है ना, तो हम इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों को। और इस अगर आर इसके साथ चिपक रहा है ना, तो हम आर को भी दे देंगे अंदर, ठीक है।
ई भी चिपक रहा है तो हम ई को भी दे, ई तो बहुत दूर है खैर। अब हमने ना इसको राइट क्लिक किया, सही है, राइट क्लिक करके हमने इसको ब्रांचिंग पे क्लिक कर दिया। ब्रांचिंग से ये होगा कि ये सारे एक साथ यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना ऑब्जेक्ट पे, तो ये ब्रांचिंग वाला कौन है, आई गेस, हाँ ये रहा ब्रांचिंग वाला, एफ और आर एक साथ आ गया। तो यानी कि इसमें जब मशीन वो सीलती है ना इसको डिज़ाइन को, तो वो थ्रेड को काटेगी नहीं, वो थ्रेड कंटिन्यू रखेगी अगर आपका ये ब्रांचिंग हुई हो। ब्रांचिंग हमेशा एक ही कलर की हो सकती है, मल्टीपल कलर की नहीं हो सकती। जिस तरह ये सारा वाइट है ना, तो वाइट के वाइट एक साथ हम इस यहाँ से लेकर ना यहाँ तक इस पूरे को हम वो कर सकते हैं ब्रांच। तो इससे ये होगा एक ही स्टिच के अंदर, एक ही रन के अंदर सारा का सारा हो जाएगा, और वो धागा कटेगा नहीं। जब धागा कट जाए तो पीछे से बुरा लगता है। तो बस ये हो गया है। इसके बाद ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा मुश्किल वाला था। तो इसके लिए भी सिंपल था यार। ऐसे जब ऐसा कोई चीज़ हो ना, जिस तरह ये बाहर की एक आउटलाइन हो गई और ये अंदर की जो लाइन है, इसके लिए वैसे तो यूजुअली हम ये चलाते हैं, इसको हम कहते हैं कॉलम सी। कॉलम सी बिल्कुल सिंपल है, हमने भाई ये इसको बस एक ट्रेस करना सही है। ठीक है, यहाँ तक एक ट्रेस कर दिया। अब हमने इसकी एंटर दबाने के बाद हम इसकी एक हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए मुझे, तो ये इतना हो जाएगा। फिर इसी तरह करके यहाँ से बनेगा, ठीक है, ये बनेगा, ये बनेगा। तो इसको फिर ना हम एंड में क्या करेंगे, एंड में जाके जब इस तरह पूरा एक डिज़ाइन बन जाएगा ना ये, अगर मैं अब इसको, ये मेरा पूरा ब्रांच हुआ हुआ है। तो मिनट, अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे रख दे, ठीक है। अब ये मेरा वो ब्रांच, अब मैं इस पर राइट क्लिक करके ना इसको मैं ब्रेक अपार्ट करता हूँ ना, अब क्या है, ये सारा कॉलम सी का अलग अलग से लाइन है, दिख रहे होंगे, अब ये सारी टूट सकती हैं। अब अगर मैं इधर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे आता हूँ, यहाँ पे भी क्या सिस्टम है कि ये सारी अलग अलग लाइन है, ये अलग है, वो अलग है। तो मैं जब इस सब को सेलेक्ट करता हूँ ना और इसको मैं ब्रांच कर देता हूँ, ठीक है, तो ये अब एक ही बन गए, सारा का सारा एक शेप में भागे, जिस तरह यहाँ पे अब दिख रहा है। अब ये सारे एक शेप के अंदर है। तो बस ये भी सिंपल है। इसके बाद हमारा ये है, ये भी हमारा उसी तरह बनता है, क्या कहते हैं, हमने एक क्या कहते हैं सबसे, क्योंकि हमारे पास एक बैकग्राउंड भी है इधर, अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक बैकग्राउंड है जो कि पूरा सातिन पे है। तो ये सातिन का ये बैकग्राउंड मैंने कैसे बनाया, ये भी सिंपल है कि सबसे पहले मैंने इसको कॉम्प्लेक्स फिल किया, सही है। कॉम्प्लेक्स फिल हमारा आ गई ये, ठीक है, जो बस जिस तरह बन गया, ठीक है। लेट से ये कॉम्प्लेक्स फिल बन गया, सही है। खैर जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि सोना है मुझे। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स फिल बन गया सातिन में। पर सातिन में क्या मसला है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सातिन इतना बड़ा शेप बनाता नहीं है। अब इसके ऊपर हमारे पास एक ब्लू लाइन भी दिख रही है जो ये है। तो मैंने क्या किया कि जिस तरह यहाँ पे रखा हुआ है, सही है, पहले तो इसकी आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन बनाना सबसे सिंपल काम है, वही कॉपी पेस्ट, और उसके बाद हमने आउटलाइन दे दी। तो ये इसके बाद एक आउटलाइन आ गई। अब क्या करना है मैंने, अब हमारे पास वो ब्लू बत्तियाँ से आ गई है, ठीक है। ये मैंने तो इनको भी मैंने वो किया हुआ है, तो इसको मैं ब्रेक अपार्ट कर लेता हूँ। तो मैं एक उठा लेता हूँ, सही है, ये मैंने यहाँ पे लगाई, सही है। खैर हाँ, इसको एक मिनट, यार वो क्या कहते हैं, इसको हमने फ्रंट पे लाना था। सीक्वेंस टू एंड अगर लाता हूँ इसको तो, हाँ इसके ऊपर आ जाता है, सही है। तो अब ना हम इसको थोड़ा सही से काम करना होगा, क्योंकि अब हम एस दबा के काम करें, क्योंकि हमारे पास एक ही है। इसको हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको सभी साइड पे कर लेते हैं, सही है। हमने पहले ये पूरा, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो हमने क्या किया है, ये हमने पूरी ना, ये हमने कॉपी पेस्ट किया, सही है। ये कॉपी पेस्ट किया दोबारा एक, तो ये हमने इस तरह करके लगा दिया। अब जिस तरह आधे आधे शेप वाले ना, आधे आधे शेप वालों के लिए क्या करना है कि हमने कॉपी पेस्ट तो कर लिया ना, ये अब इसके हमने इसके ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। और हम ये कर सकते हैं कि इसको हम ये करेंगे और हम यहाँ तक ला देंगे इसको इस तरह करके। या फिर एक और भी तरीका, इससे आसान तरीका यही है कि हमने ना कॉम्प्लेक्स फिल खोला, सही है, कॉम्प्लेक्स फिल जीरा, इसको मैं बस एक रफ ट्रेस मार दिया क्योंकि ड्राइंग की ख़राब सी है।
इससे और एक रफ ट्रेस मार दिया। अब जब ये सब बन जाएगा ना सही, जो लेट्स से कि अब हमारे पास जो सब आ गया है वो है ये, ठीक है। अब मैं सारा का सारा अंडू करता हूँ ताकि इजी हो जाए। ये ब्रेक अपार्ट हुआ हुआ है, सही है। अब ये एक साथ है, ठीक है। अब हमने इसके ये पूरा लेट से कि ये पूरा हमारे पास बन गया है। एक मिनट, सीक्वेंस टू एंड, क्योंकि हम सबसे आखिर में बना रहे हैं तो ये इसके ऊपर ही आना चाहिए। तो लेट से कि अब हमारे पास ये सारा का सारा रेडी है। सही है, रेडी। अब हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर ये सारा वो हुआ है, ठीक है। वो क्या नाम होता है इसका, ब्रांच हुआ हुआ है सब कुछ। तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया और उसके पीछे वाले पे क्लिक किया, जो बैकग्राउंड था ना ये वाला। अब हमने क्या करना, हमने कर देना इसको यहाँ पे शेप दिख रहा है ना ये शेप, बल्कि ये रे, ये नीचे की तरफ ये आते हैं हमारे विंडो पे जाके, यहाँ पे टूल बार होता है। यहाँ पे होता है कहीं ना कहीं, कोई यहाँ पे ऑप्शन होता है, मैं नाम भूल गया उस चीज़ का। उसके अलावा एक और भी ऑप्शन है कि हम राइट क्लिक करेंगे, सही है, राइट क्लिक करके यहाँ पे शेपिंग आ जाता है। शेपिंग में हम इसको एक्सक्लूड करते हैं, या एक मिनट, यहाँ पे क्या ऑप्शन था। हमने करना है इसको फ्रंट टू बैक, आई गेस। नहीं, ये नहीं था, क्योंकि मैं खुद भूल गया हूँ कौन सा बटन होता है। हाँ, एक्सक्लूड कर दिया। अब एक्सक्लूड से वही हुआ कि ये हमारा इस तरह बन गया, जो पहले पीछे की तरफ खराब था ना, वो हमारा इसकी तरह बन गया। तो बस ये इसके ऊपर आ गया, ब्लू इसके ऊपर आ गया। अब जो फुल लोगो बन रहा था वो ऐसा था। ये हमारा फुल लोगो तैयार है। ये हमारा ये पीछे वाइट है, और ये क्या कहते हैं, ऑल डन है। तो अब जो क्लाइंट ने इसको स्टिच किया था तो उसका रिजल्ट ये आया था, एक मिनट में डालता हूँ। हम्म, ये रहा। तो जो क्लाइंट ने जो भेजी थी पिक्चर, वो इसके पीछे जो पिक्चर है, एक मिनट, अब इसके जो पीछे है इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा है। तो जो क्लाइंट ने पिक्चर भेजी थी वो ये थी, ठीक है, जो कि ये था मेरे ख्याल से लेफ्ट वाला, ये क्लाइंट की पिक्चर थी। और जो हमारा बन के निकला है वो ये है, जो कि हमने डिज़ाइन किया है। तो बस ये दैट्स इट, इतनी अच्छी क्वालिटी मिली है। तो वो बस इसमें मुझे 2 घंटे लग गए थे, मैंने वीडियो पहले भी डाली है तो ये मैं उसके बाद डाल दूंगा। तो दैट्स इट। ये क्विक था, इसके लिए मैंने जितनी क्विक वीडियो बना सका मैंने बना लिया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाकी एंजॉय और सीखो यार, डिजिटाइजिंग फ़ायदा तो है इसमें काफ़ी। और गुड लक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।